वाह नमस्ते, वेलकम टू जूलियस आयाश। तो जो भी सिंगल्स हैं आज उनके लिए ये स्पेसिफिक रीडिंग आ रही है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट साइन आज की रीडिंग की ये है कि अगर आपको येलो बटरफ्लाई दिख रहा है एट दिस मोमेंट, भले ही आपको कहीं पे भी दिखे, वीडियोस में दिखे या आप कहीं बाहर देख रहे हो या जहाँ पे भी हो, इफ़ यू आर लाइक seeing येलो बटरफ्लाई, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट साइन फॉर योर मैरिज। ठीक है, जो लोग सिंगल है, जो बहुत टाइम से मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, आप पर्सन के लिए वेट कर रहे हो, फ्यूचर स्पाउस के लिए, तो ये बहुत बड़ा साइन होगा आप लोगों के लिए कि आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी काफ़ी नज़दीक है, या तो आप मिल चुके हो या मिलने वाले हो। ठीक है, बिकॉज ये रीडिंग करने से पहले मुझे ये बहुत बड़ा साइन आप लोगों के लिए दिखा। एंड कुछ एंजल नंबर्स भी अगर हमें फील होंगे रीडिंग के बीच में, डेफिनेटली मैं बताऊंगी। लेकिन आज की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड स्पेशली आज सिंगल्स के लिए ही होने वाली है। लेकिन अगर आप लोग रिलेशनशिप में हो, नो कांटेक्ट में हो, आप जानना चाहते हो उसी पर्सन से आपकी शादी होगी नहीं होगी, तो भी आप लोग इसको देख सकते हो। लेकिन सिंगल्स के लिए आज हम ज़्यादा यहाँ पे एनर्जी देने वाले हैं, बिकॉज वही चीज़ मुझे फील भी हो रही थी कि मुझे करना चाहिए अभी। काज 2 दिनों से एनर्जी थोड़ी हैवी थी, इसके लिए मैंने कोई भी वीडियो यहाँ पे नहीं किया आप लोगों के लिए। लास्ट जो चैनल वीडियो आई थी उसी में जो चीज़ बताई गई थी एग्जैक्टली वही सिचुएशन नेक्स्ट जैसे कि 24 आवर्स में देखने को मिला है। तो इसके लिए डेफिनेटली बहुत लोगों के लाइफ में ये चीज़ होगी। ठीक है, तो चलिए और देर नहीं करते तो देखते हैं जो भी सिंगल्स हैं उनके लिए हम ये देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। एंड दूसरी बात है, आपको क्या संकेत मिलेंगे जब भी वो आपके लाइफ में आएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि येलो बटरफ्लाई आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन होगा, तो वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़ है कब आपकी शादी होगी। ठीक है, तो यही चीज़ आज हम स्पेसिफिक देखेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, आज मैं आप लोगों के लिए चार्म्स लेने वाली हूँ। ठीक है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट होगा आप लोगों के, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत सारे मैसेजेस आप लोगों के लिए आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से जाइए अपने अपने पाइल्स को देखिए। पाइल्स में आज मैंने रखा है इमेज। ठीक है, 2 इमेज आप लोगों के लिए होंगे, तो उस इमेज में से आप देखिए कौन सा इमेज आपको अपनी तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित कर रहा है। एंड अगर आप इमेज से चूज़ नहीं कर सकते हो, साथ में ही मैंने आप लोगों के बर्थ डेट्स रखे हैं पाइल 1 पाइल 2 में, तो आप लोग देख लीजिए कौन सा आप लोगों का बर्थ डेट्स है, आप उस हिसाब से भी देख सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी कि इमेज से चूज़ करने की कोशिश कीजिए, उससे आप अपने इंट्यूशन को बढ़ा सकते हो, उससे आप एटलीस्ट देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि, बिकॉज सबसे पहले मैं आप लोगों की ही एनर्जी बताऊंगी। अगर आप लोगों की एनर्जी रेजोनेट होती है तो आप लोगों को इजीली रीडिंग भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। गो एंड चेक द टाइम स्टैम्प। ऑल द ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 में आज मैंने जो डीओबीज रखे हैं वो आप लोगों के लिए है 16 से 31, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। इमेज भी देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल इमेज है आप लोगों के लिए। एक मिनट, कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा है। यस, तो देखिए यहाँ पे एंजल्स, फेरीज का हमें वाइब्स आ रहा है, राइट। जैसे कि यहाँ पे 2 एंजल, एक कपल है, 2 एंजल्स हैं यहाँ पे। तो जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, ऑफ कोर्स वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक एंजल होने वाले हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ही खास होने वाले हैं। ठीक है, एंड इवन देखिए दोनों कितना मतलब एक दूसरे में खोए हुए हैं। तो यस, ये रिलेशनशिप आप लोगों का काफ़ी स्ट्रांग होगा। आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे उसमें से जो भी फीमेल है, आप फीमेल हो या आपके फ्यूचर स्पाउस फीमेल है, आई थिंक वो लुक्स वाइज आपसे थोड़ा यंगर लग सकती है, जैसे कि मुझे यहाँ पे लग रहा है। या तो उनकी एज कम हो सकती है या वो आपसे काफ़ी ज़्यादा यंगर हो सकते हैं। ठीक है, जो भी फीमेल्स हैं मुझे उनकी एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे फील हो रही है बाय सीइंग दिस इमेज। ठीक है, चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है, तो सबसे पहले मैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में देखूंगी कि वो कैसे व्यक्ति है, क्या है, फिर आपको क्या साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिया जाता है। एक काम करते हैं, आज हम ऑरिकल से ही स्टार्ट करते हैं। पता नहीं मुझे आज ऑरिकल से स्टार्ट करने का मन किया। चलिए, तो आज हम देखते हैं एनर्जी ऑरिकल से। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं जो इस वक्त कनेक्टेड है इस रीडिंग में, उनके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे है, जो भी सिंगल यहाँ पे आज कनेक्टेड है मेरे व्यूअर। देखिए गाइज, अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना बनता है, हाइप करना ज़रूर बनता है वीडियो को, बिकॉज यहाँ पे जो भी आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं दिस इज़ अ डिवाइन साइन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ही है आज येलो बटरफ्लाइज, एंड ये दोनों पाइल्स में होंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए
अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, ठीक है। मैं आज नहीं ले रही हूँ कार्ड्स, बिकॉज़ मैं यहाँ पे आज एक काम करने वाली हूँ, उसके लिए मैंने अभी जो कार्ड्स गिरा था मैंने उसको नहीं लिया। तो आज हम लेने वाले हैं इस तरीके से, तो वो देखते हैं। ओके यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, दोज हु आर सिंगल, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। तो यहाँ से हम रीड कर, ओह माय गॉड, पहला कार्ड देखिए, हैप्पी फैमिली, 4 नंबर का कार्ड आया है। वाह, तो ये जो भी पर्सन होंगे देखिए, हैप्पी फैमिली तो डिवाइन ने दे ही दिया है। एंड मैंने आपको पिक्चर में भी दिखाया था ना कि ये दोनों कितने ज़्यादा मतलब कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ। इवन यू कैन चेक इट आउट, कितने ज़्यादा कंपैटिबल ये दोनों कपल्स लग रहे हैं, राइट। तो यस, एक हैप्पी फैमिली, एक मतलब बहुत ही सिक्योर्ड, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपको मिलने वाले हैं, जो आपके लिए, फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले पर्सन है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देने वाले पर्सन है, ठीक है। आप इमोशनली वे में कहो, आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के हिसाब से कहो, तो यस, ये पर्सन देखिए अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे वेकेशंस में बीच में गया है, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, आपके स्पाउस आपको काफ़ी ज़्यादा वेकेशंस में लेके जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ लाइफ को एंजॉय करेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे रेनबो है, तो यस, ये काफ़ी सक्सेसफुल आपकी मैरिज होगी। भले ही अभी आपका कंडीशन कुछ भी हो, अभी भले ही आप सिंगल हो, आपके ख़राब रिश्ते रहे हैं लोगों के साथ, या आप कभी समझ ही नहीं पा रहे हो कि आपकी भी कभी जाके ज़िंदगी में शादी होगी भी, बेस्ड ऑन योर करेंट एनर्जी। लेकिन यहाँ पे जो आपके फ्यूचर स्पाउस मुझे फील हो रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक होंगे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं अभी यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज बताती हूँ कि आप लोग किस एनर्जी में हो। आप लोगों की जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, मैंने बोला था कि मैं पहले आप लोगों की एनर्जीज बोलूँगी, लेकिन वो मुझसे मिस हो गया, तो अभी मैं बता रही हूँ कि आप लोगों की क्या एनर्जी है। आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे वाइब्रेशंस मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, जो कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहे हो, आपके रिलेशनशिप्स अभी वर्क नहीं हो रहे, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो एक एनजाइटी के एनर्जी में है राइट नाउ। करेंटली आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेवल आप लोगों का बढ़ा हुआ है फिलहाल, बेस्ड ऑन द करेंट सिचुएशन, जो कि मैंने चैनल वीडियो में कही थी एक दो दिन पहले कि थोड़ी एनर्जी हैवी रहेगी। तो सेम चीज़ आप लोग अभी फेस कर रहे हो। दूसरी चीज़ें, कुछ लोग ऐसे हो जो जानबूझ के अपने पार्टनर, अपने करंट रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को आप इग्नोर कर रहे हो, वो भी एक चीज़ें हो रही है। जानबूझ के तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हो सकता है एनर्जेटिकली आप अपने पार्टनर को अभी के लिए इग्नोर कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको वाइब्स भी आ रही है कि इस पर्सन के साथ मेरा कुछ तो कनेक्शन है, बट स्टिल यू आर इग्नोरिंग दैट पर्सन। ये एक मुझे आप लोग की करंट एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। दूसरे मेरे व्यूअर्स में से आप लोगों के इनिशियल्स आर हो सकते हैं, आप लोगों के इनिशियल्स एस हो सकते हैं। आज मैंने इनिशियल्स वैसे भी नहीं लिए, आज मैंने डीओबी से रीडिंग में देख रही हूँ। किसी का इनिशियल्स बी लेटर हो सकता है, किसी का ए लेटर भी हो सकता है, एन लेटर फील हो रहा है किसी का। आप लोग जो भी रीडिंग्स यहाँ पे देख रहे हो, मुझे एक तो मैंने येलो बटरफ्लाई की बात कही है स्टार्टिंग में, दूसरा मुझे ऑरेंज वाइब्स आ रहे हो सकता है आप लोग किसी ने कोई ऑरेंज कलर का कुछ पहना हो, या आपके आसपास कुछ ऑरेंज कलर का कुछ रखा हो, वास हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मुझे कुछ ऑरेंज कपड़े की वाइब्स आ रही है, तो हो सकता है आप लोग के आसपास कहीं पे कुछ हो। तो अगर आप वैसी जगह पे, अगर आपके आसपास ऐसा कुछ है तो आप देख सकते हो, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। कुछ लोग हो सकता है टी या कॉफ़ी के साथ ये रीडिंग सुन रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक वाइब्स यहाँ पे आ रही है। चलिए, जो भी है आप लोगों का अभी का परिस्थिति, जो कि मुझे परफेक्ट तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। अभी आप लोग अपने मैरिज को लेके डाउट में हो, ठीक है। आप लोग सिंगल हो, किसी के साथ रिश्ते में हो, आई डोंट नो, लेकिन जो यहाँ पे मैसेज आ रहा है मैं आप लोगों को वही बता रही हूँ। एंड सिंगल, देखिए सिंगल आप लोग किस वे में हो, जो भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड है, बहुत कम लोग हैं जो आज तक कभी रिलेशनशिप में आए ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिलेशनशिप टूटने के बाद राइट नाउ यू आर सिंगल, ठीक है। तो ये परिस्थिति है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि 5 से 10% लोग ऐसे होंगे जिनका कभी कोई रिश्ता रहा ही नहीं है। आप लोग काफ़ी यंग एज के मुझे दिख रहे हो, जैसे 21, 20, 19 भी हो सकते हैं कुछ लोग की एजेस, ठीक है। ये वाइब्स मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली आ रहा है, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है इस वक्त। आप राधा कृष्ण के भक्त हो सकते हो, आप उनको बहुत ज़्यादा मानते हो। आप, हो सकता है उनका डीपी भी आप लोगों ने लगा के रखा है अपने वॉलपेपर में, या आपके
व्हाट्सएप के डीपी में, तो ये भी एक हो सकता है आप लोगों के लिए साइन, बिकॉज वो वाइब्स मुझे आ रहा है इस वाले पाइल की रीडिंग में। ओके अगर आप लोगों को और करंट एनर्जी जाननी है तो आप लोग पहले वाला वीडियो देखिए जो मैंने चैनलिंग डाली है, वहां पे मैंने प्रॉपर आप लोगों के करंट एनर्जीज बताई है, ठीक है। तो अभी हम डायरेक्टली फ्यूचर स्पाउस की तरफ शिफ्ट करते हैं रीडिंग। तो यस, जैसे कि हैप्पी फैमिली कार्ड ने हमें काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स दिया आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। ये पर्सन एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होंगे, ठीक है। ये पर्सन आपको स्टेबिलिटी देंगे, आपके बच्चों की स्टेबिलिटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन बहुत अच्छे से उठाएंगे, ठीक है। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी ये पर्सन, अगर कोई वर्किंग वुमेन भी हुए ये, फिर भी ये अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी काफ़ी अच्छे से उठाएंगे, ठीक है। मुझे कोई वर्किंग वुमेन तो लग रहा है। अगर आप कोई भी भले इनका खुद का बिजनेस हो या जॉब हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो दूसरा कार्ड हमें क्या मिला है, गॉडेसेस ऑफ द मून, सी। तो आपके जो पर्सन होंगे, ये देखिए गॉडेसेस से इनका मतलब एक कंपैरिजन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इमेज से हमें क्या मिला था, एक डिवाइन वाइब्स, जो मैंने कहा था कि आप दोनों का एक डिवाइन वाइब्स यहाँ पे फील हो रही है, राइट। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ स्ट्रांगली कहूँगी, आप दोनों कोई डिवाइन कपल होने वाले हो, ठीक है। आप दोनों की जो एनर्जी है वो काफ़ी डिवाइनली गाइडेड होगी, एंड ये पर्सन आपके लिए ऐसे लगेंगे जैसे कि आप इनको एक गॉडेसेस ट्रीटमेंट देने वाले हो, ठीक है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो, आपके लिए ऐसे होंगे जैसे कि साक्षात देवी होंगे, आपके जीवन को जैसे कि कंप्लीटली ये पर्सन बदल के रखेंगे, ठीक है। तो सच में ये चीज़ होंगी। जो लोगों ने अभी बहुत ज़्यादा परेशानी देखी है अपने लाइफ में, बहुत ज़्यादा, आप लोग एक मिनट गाइस, लेट मी स्विच ऑन द फैन, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे यहाँ पे। तो हो सकता है कुछ लोग को बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगे जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, ठीक है। तो वो भी एक वाइब्स आ रही है। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है जिनके भी एनर्जी ही ऐसी है कि आपकी एनर्जी, बॉडी की एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है, जैसे कि कभी आपको अचानक से गर्मी लगती है, कभी अचानक से आपको बहुत ज़्यादा ठंडी लग जाती है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें आई थिंक हो रही है आप लोगों के साथ इन दिनों, या किसी को फीवर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा वो एनर्जी। एंड दूसरा, लेट्स कम बैक टू योर फ्यूचर्स पास। ये पर्सन हाईली इंट्यूटिव पर्सन होंगे, ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल पर्सन मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को बिलीव करने वाले पर्सन। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि ये पर्सन मतलब सब चीज़ों से डिटैच्ड है, नो। ये पर्सन हर उस चीज़ से अटैच्ड है, लेकिन अपनी मर्यादा से, जितना उनको इन्वेस्ट करना है उतना ही ये पर्सन इन्वेस्ट करते हैं। इनके बाउंड्रीज काफ़ी स्ट्रांग होंगे, इनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। एक या दो इनके स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन सिर्फ डिवाइन को ही जैसे कि अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है, डिवाइन को ही जैसे कि अपना सब कुछ बना के रखा है इस पर्सन ने। तो एक वो वाइब्स आ रही है। इनके हेयर्स अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ऐसे मतलब थोड़े स्ट्रेट कर्ली ऐसे बीच में हो सकते हैं, ठीक है। एंड ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको हेयर एक्सेसरीज यूज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। अगर फीमेल है तो जैसे कि आजकल होता है ना, गजरा यूज़ करना या कुछ भी, मतलब इस तरीके की हेयर क्लिप्स, या बहुत ज़्यादा मतलब अपने हेयर को बहुत खूबसूरत वे में रखना, बहुत ज़्यादा खूबसूरती, मुझे हो सकता है उनके लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हेयर्स को लेके काफ़ी ज़्यादा एक प्रोमिनेंट मैसेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ओके वो एनर्जी मुझे आ रही है। काफ़ी ज़्यादा ज्वेलरी की भी वाइब्स आ रही है, हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहनने का शौक हो, फॉर फीमेल्स आई एम टेलिंग, ठीक है। तो वो एनर्जी होगी। एंड इनका मून, इनका मतलब इंट्यूशन साइड काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होगा। एंड यस, ये इमोशनल पर्सन तो होंगे, ठीक है। एंड हो सकता है, मैं देखिए मैं किसी को यहाँ पे परफेक्ट नहीं कह सकती, नो वन इज़ परफेक्ट, कभी कभी डिसबैलेंस आ सकता है, लेकिन ये पर्सन अपनी एनर्जी को बहुत अच्छे से इनको बैलेंस करना आता है, ठीक है। थर्ड कौन सा, अटैचमेंट, ओके। देखिए अटैचमेंट से यहाँ पे एक चेन एक लेडी के हाथ में लगा हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे एक मास्क है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप लोग अभी अगर रिश्ते में हो या आप किसी के बारे में जानना चाहते हो, तो अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप के सामने खुलासे नहीं हुए हैं, ठीक है। हो सकता है आप कोई डिवाइन कनेक्शन में हो एंड आप उस पर्सन से दूर भाग रहे हो, आपको वो रियलिटी नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो, आपका क्या कनेक्शन है, आपकी शादी किससे होगी। अगर आपको वो चीज़ पता भी लग रही है कि अगर आपने कभी अपनी प्रिडिक्शन किया है ना, आपको पता लगा है कि यही मेरे फ्यूचर स्पाउस है, बट स्टिल आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप रियलिटी से अवेयर नहीं हो। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पीछे खींच रही है। तो अपने पास्ट की जो चीज़ें हैं उसको जल्द से जल्द आप क्लियर करो, आप रिलीज़ कर रहे हो, आप क्लियर कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो थोड़ा बहुत आप लोगों को भी करना है। एंड सेम आपके स्पाउस की अगर मैं एनर्जी कहूँ तो उनकी कुछ पास्ट चीज़ें होंगी जिसको वो हील करके आपके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये पर्सन मे बॉर्न हो सकते हैं,
4 उनका मूलांक हो सकता है, 5 उनका मूलांक हो सकता है या डेस्टिनी नंबर हो सकता है, ठीक है, भाग्यांक भी हो सकते हैं। तो यस, वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। कुछ तो इनका निगेटिव पैटर्न रहेगा जो ये पर्सन हील करेंगे, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को वो चीज़ पता हो या नहीं भी हो सकते हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस का जो फेशियल स्ट्रक्चर मुझे लग रहा है, फेस उनका थोड़ा छोटा एंड मुझे लॉन्ग उनके फेशियल स्ट्रक्चर्स फील हो रहे हैं। हेयर की बात मैंने कही है। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकते है कि उनका इंटरेस्ट कोई या आप लोगों का भी हो सकता है कि कोई ग्लैमरस इंडस्ट्री से यहाँ पे है, या तो मतलब कोई मेकअप आर्टिस्ट हो सकता है, या तो कोई फैशन डिज़ाइनर हो सकता है, कोई मॉडल हो सकते हैं। जो मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है, या तो आप लोग हो या तो आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, ठीक है। तो मुझे ज़्यादातर ये आप लोगों की एनर्जी दिख रही है, हो सकता है आप लोग हो ऐसे कोई फील्ड में। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ओके। तो अब हम आते हैं थोड़े बहुत साइंस के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ रहा है, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के कुछ ऐसे फेजेस रहेंगे जहाँ पे उन्होंने फाइनेंशियली डाउनफॉल देखा है, ठीक है। उनके फाइनेंसेस हो सकता है कभी कोई वक्त में उनका इतना सही नहीं रहा है फाइनेंसेस, ठीक है। उन्होंने फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा जगल किया है या स्ट्रगल किया है। कुछ तो इनका रहेगा फाइनेंसेस के रिगार्डिंग, जो आपको आगे डेफिनेटली पता होगी, ठीक है। एंड एक आप लोगों के लिए भी मैसेज है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आने के बाद आपकी फाइनेंसेस में सुधार आएगी, ठीक है। बिकॉज देखिए, कभी कभी ऐसी चीज़ें भी होती है ना, कुछ लोग हमारे जीवन में आने के बाद हमारा लक काम करता है, ठीक है। हमारा वो जो ब्लॉकेजेस है वो खुलता है, तो आप दोनों मिलके एक दूसरे को आगे बढ़ने पे हेल्प करोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनके अभी कुछ इश्यूज है तो आपके भी इश्यूज हो जाएंगे, नो। आप दोनों एक दूसरे को हील करते हुए आगे जाने वाले हो। 13 नंबर कुछ स्पेसिफिक है। 13 बर्थडे तो उनका हो सकता। कम्युनिटी 7 नंबर का कार्ड है, कम्युनिटी। एंड मुझे अभी जस्ट 1414 दिखा, ठीक है। तो अगेन ये एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं, 1313 आपको दिख सकते हैं, 7777 आपको दिख सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी का कार्ड आया, तो ये कार्ड हमें एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ये हो सकता है कोई अलग कम्युनिटी से हो। कुछ डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में तो होंगे। अभी ये कोई रिलीजन का हो सकता है, जात धर्म का डिफरेंस हो सकता है, कास्ट डिफरेंस हो सकता है, या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होगा, ठीक है। कुछ तो रहेगा जो आप दोनों को थोड़ा बहुत सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स एम हो सकते हैं, ठीक है। एम लेटर यहाँ पे स्पेसिफिक आ रहा है किसी के लिए। ओके, तो वो यहाँ पे साइन मिल रहा है। और एक कार्ड लेती हूँ, फिर मैं साइंस के पे आऊँगी। पेशेंस, यस। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सब्र रखा है अपने मैरिज के लिए, ठीक है। आपने अपने स्पाउस के लिए काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा है। तो आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है, कुछ लोगों को आपको और भी थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन आपके जीवन में धीरे धीरे ही आएंगे। ये बहुत ही जल्द तो आपके जीवन में नहीं आने वाले, लेकिन जब आएंगे तब ये एक मैरिज तक जाने वाला कनेक्शन है। ये कोई ऐसा कनेक्शन है ही नहीं जो आएगा बस जितना भी हर्डल्स देख के ये पर्सन भाग जाएगा। नो, ये पर्सन आखिरी वक्त तक लड़ेगा आपके साथ, ठीक है। एंड मुझे ऐसी वाइब्स आ भी रही है कि आप लोग किसी के लिए बहुत पेशेंसली वेट भी कर रहे हो। यहाँ पे 16 ईयर्स मुझे फील हो रहा है, पता नहीं ये कुछ ज़्यादा ही मैंने बोल दिया, लेकिन 16 ईयर्स मुझे फील हो रहा है। हो सकता है आप बचपन में किसी से मिले थे तो आप उस पर्सन को नहीं भूल पा रहे, एक वो भी वाइब्स आ सकती है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज वो है कहीं ना कहीं। तो चलिए अभी हम टैरो से देखते हैं कि आपको क्या साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगे। एक तो मैंने येलो बटरफ्लाई आज स्पेसिफिक बताया है, क्या संकेत मिलेंगे मेरे व्यूअर्स को, उनके लाइफ में क्या होगी जब वो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे। ओह माय गॉड, कितने सारे कार्ड्स आ रहे हैं। दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ओके, तो व्हील ऑफ फॉर्चून ही पहला आया है। देखिए, जब भी इस पर्सन की एंट्री होगी, सबसे पहले तो आपका डेस्टिनी बदलने लगेगा, ठीक है। आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस आने लगेंगे जब इस पर्सन की एंट्री होगी आपके लाइफ में। सी 3 ऑफ सोर्ड्स, आपके जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, जो भी लोग हैं जो आपको ट्रिगर करते हैं, जिसको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, जिसको हम थर्ड पार्टी सिचुएशनशिप बोलते हैं, कोई भी सिचुएशनशिप है जो आपको दिक्कत कर रहा है, भले ही आपके फाइनेंसेस हो, भले ही कोई और प्रॉब्लम हो,
वो आपकी हील होने लगेंगी, ठीक है, वो आपके लाइफ से बाहर होने वाले हैं। द सन, देखिए ये पर्सन सन की पॉजिटिविटी लेके आ रहा है। हो सकता है ये ईयर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, सन का ईयर भी है, एंड ये पर्सन का मूलांक 1/10/1928 भी हो सकते हैं, ठीक है, सॉरी बर्थ डेट, मैं मूलांक को बोल रही हूँ, मूलांक तो 1 ही होगा। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। 19 भी उनका बर्थ डेट हो सकता है। से यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, यस। ये पर्सन काफ़ी जेंटल वे में आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। ये पर्सन मुझे कुछ लोगों के लिए आपके मेंटर, आपकी कोई कलीग्स दिख रहा है, ठीक है। ये मेडिकल फील्ड से ये पर्सन हो सकते हैं, या तो ये कोई हीलिंग फील्ड से होंगे, टीचिंग फील्ड से, प्रोफेशनल हो सकता है, ठीक है। देखिए मुझे थ्रोट में इरिटेशन होने लगी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स आपसे बोलने से पहले ये पर्सन बहुत ज़्यादा टाइम लगाने वाले हैं, ठीक है। मतलब एक अथॉरिटी मुझे फील हो रहा है, जैसे कि ये पर्सन अपने पर्सनालिटी, अपने अथॉरिटी को लेके बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, एक लीडरशिप एनर्जी इनके अंदर होगी। तो ये पर्सन क्या होगा, बैलेंस तो होगा, ठीक है, लेकिन ये पर्सन मतलब अपना डिग्निटी को ये हमेशा मेंटेन करेगा, तो एक वो एनर्जी भी फील होगी। पहली दफ़ा आपको ये चीज़ लग सकती है कि ये पर्सन तो अजीब बिहेव करते हैं, कभी इतना खुल के बात करते हैं, कभी अचानक से नो कांटेक्ट कर देते। इस पर्सन का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, तो एक वैसी वाली चीज़ें हो सकती हैं। तो और आप क्या साइंस देख सकते हो, जब ये पर्सन आपके लाइफ में आए, हो सकता है उस टाइम आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन, जर्नलिंग्स, आप इन सब ये सब आप करने लग जाओ, ठीक है। आपका अचानक से स्पिरिचुअलिटी में एनर्जी आने लग जाएगी, आपका इंटरेस्ट आने लगेगा। दूसरा होगा आपको बहुत ज़्यादा जर्नलिंग, सेल्फ लव, इन सब के बारे में आपको बोला जाएगा कि आप वो सब करो। आपको एंजल नंबर 1010 बहुत ज़्यादा दिखेगा, 1001 आपको दिखेगा, ठीक है। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अवार्ड्स वगैरह मिले होंगे, बहुत ज़्यादा ट्रॉफी इन्होंने अचीव किया होगा अपने लाइफ में, अपने पढ़ाई में हो, अपने कैरियर में हो, अपने बिजनेस में हो। दिस पर्सन विल बी रिवार्डेड, ठीक है। इस पर्सन को रिवर्ड तो मिलेगा, अगर अभी नहीं मिला है, अगर आप जानते हो किसी ऐसे व्यक्ति को, तो आगे तो भाई मिलने वाला है, ठीक है। ये मतलब एक एंटरप्रेन्योर की एनर्जी है, जो इन फ्यूचर हो सकते हैं कि इनका बड़ा बिजनेस हो, इनको लोग जाने का। सन की एनर्जी है तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है। ये हमेशा लीड करने के लिए बने हैं ये पर्सन किसी के अंदर मतलब ऐसे रह के ये पर्सन काम नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपने चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, ये अपने लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, जैसे कि इनकी फैमिली, आप जो इनके फैमिली होने वाले हैं। तो यस, डेफिनेटली ये चीज़ होंगी। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे कि आपके ये पर्सन कोई बच्चे से कनेक्ट हो, या इनका ये एनजीओ हो सकता है, या ये व्यक्ति, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी हो सकती है कि इनकी पहली शादी टूटी है, या इनका कुछ ऐसा सिनेरियो रहा है जिसकी वजह से इनके बच्चे भी हो। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, ठीक है, बिकॉज कम्युनिटी का कार्ड है जो एक बड़े लेवल पे हमें ये संकेत दे ही रहा है कि एक बड़ा लेवल का शिफ्ट रहेगा आप दोनों के बीच में, कुछ तो रहेगा जिसको डिवाइन शिफ्ट करवाएंगे, ठीक है। कुछ ब्लॉकेजेस, कुछ चीज़ें तो रहेंगी आप लोगों की, ठीक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आपका, ओ माय गॉड, अभी मुझे जस्ट 222 दिखा, तो आपको मैं यही बोल रही हूँ, यानी यहाँ पे भी 2 नंबर का कार्ड है, तो 222 भी आपको दिख सकता है बहुत ज़्यादा, तो वो भी एक साइन हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आएंगे, कहीं ना कहीं आपका लाइफ रुक जाएगा, ठीक है। आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशंस आने लगेंगे। जब ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं तो डिवाइन हमें कुछ समय के लिए रोक देते हैं, हम वो काम नहीं कर पाते हैं जो काम हमें करना होता है, ठीक है। आपका सपना है मुझे पूरी दुनिया को जीतना है, लेकिन अभी आपसे सोच ही रहा, आप उसको एक्शन में नहीं लेके जा पा रहे हो, तो वो भी एक चीज़ हो रही है। आप कहीं ना कहीं थोड़े आइसोलेट भी होंगे, कुछ लोग एक कंफर्ट जोन में भी जाने वाले हो, बिकॉज आपकी लाइफ में अचानक से जैसे कि एक हवा का झोंका आने वाला है जो आपको पूरी तरीके से परिवर्तन करेगा, इन ए गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। लेकिन कोई भी परिवर्तन आसान नहीं होता है, कोई भी शिफ्ट आता है तो उससे पहले एक बड़ा झटका हमें मिलता ही है, उसके बाद जाके हम संभल पाते हैं। तो आपका भी थोड़ा बहुत वो चीज़ होगी। एंड सी 8 ऑफ कप्स आया है, तो अगस्त मंथ भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों के लिए, कि आप फ्यूचर स्पाउस से मिल सकते हो। दूसरी चीज़ है, आप अपने पास्ट से बाहर निकलोगे, जो भी पास्ट की चीज़ें हैं उससे आप बाहर निकलोगे, ठीक है, आपके पास की मेमोरीज से आप बाहर निकलोगे। एंड द चैरियट से काफ़ी तेज़ी से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, काफ़ी तेज़ी से ये आपकी तरफ बढ़ रहा है, जो भी ये पर्सन है।
ये पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स, अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, उसके बाद इस पर्सन इतना ज़्यादा, ये पर्सन मजबूत बना है कि मैं क्या कहूँ। ये पर्सन का काम कोई ट्रैवलिंग से रिगार्डिंग हो सकता है, ठीक है, या आपका हो सकता है कि आप घर से दूर रहते हो तो आप घर तक ट्रैवल करो, तो कुछ तो ट्रैवलिंग का यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ये पर्सन आने के बाद आपके इन एंड यांग बैलेंस होने वाले, दैट मीन्स आपका मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होने वाले है। तो यस, आपको बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बैलेंस करना। ओके, तो वी आर गोइंग टू चेक कि कब होगी आपकी शादी इस पर्सन से, कब होगी मेरे व्यूवर्स की शादी। ओहो, कार्ड्स नीचे गिर गए। जो कार्ड नीचे गिरा है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स। यस, अभी फ़िलहाल आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, अपने पेन से आप बाहर आइए, ठीक है, अपने पेन को आप हील कीजिए, वो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। बिकॉज अभी भी कुछ चीज़ें आपके अंदर है जो आपको हील करना है। हो सकता है आपके मन में ये है, आपको मन में ट्रस्ट इश्यूज़ है कि हर कोई मुझे बैकस्टे भी करता है, तो मुझे कोई रिश्ते में जाने से पहले 10 बार सोच के जाना पड़ेगा। डेफिनेटली आप सोचो, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके लिए कोई ख़राब रिश्ता है एंड मैं ऐसे ही आप लोगों को बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा होगा। नो, ये रिश्ता आपके लिए सच में अच्छा है। सिकिंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, ठीक है, दो किंग की एनर्जी आई है भाई। तो हो सकता है कोई 2 पार्टनर भी आए जिनके बीच में आपको स्वयंवर रखना पड़ जाए कि मैं किसे चूज़ करूँ तो वो भी हो सकती है, ठीक है, जस्ट किडिंग। तो यहाँ पे यही चीज़ होगी कि एक आपको दिल से अट्रैक्ट करेगा, दूसरा आपको फाइनेंशियली माइट भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो इस चीज़ में आप लोग थोड़ा टाइम फंस सकते हो, लेकिन जो डेस्टिनी को मंजूर है वही होगा यहाँ पे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे ये वाइब्स तो क्लियरली आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि आप मिले हो, ठीक है, आप 2023 में मिले हो या लास्ट ईयर आप जुलाई के बाद मिले हो, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए वाइब्स आ रहे हैं। सिकिंग ऑफ वॉन्ट से ये एनर्जी तो बहुत ही प्रोमिनेंट है कि यस, ये पर्सन काफ़ी स्टेबल पर्सन है, ठीक है, एक लीडरशिप की एनर्जी, एचआर हो सकते हैं आपके। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, थोड़ा मेहनत तो आपको करना होगा बिफोर मैरिज, आपको थोड़ा वेट भी करना होगा मैरिज के लिए, ठीक है। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिस पे यूनिवर्स आपका वर्क करवा रहा है, ठीक है, तो आपको थोड़ा समय तो यहाँ पे देना होगा शादी के लिए। अगर मैं कहूँ तो अभी तुरंत तो मुझे आप लोगों की शादी नहीं दिख रही है। अगर मैं फ्रेंकली कहूँ, सी 9 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। यस, रहा शादी का सवाल, तो शादी से पहले आपको अपनी एंजाइटी, स्ट्रेस, सारी चीज़ों को हील करनी होगी, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, यस, आपको थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है। 9 से 10 महीने के लिए यूनिवर्स आपका काम करवाने वाला है, ठीक है। आपका कुछ तो इनर वर्क रहेगा जो आप करोगे एंड उसके बाद जाके चीज़ों में आपकी ब्लॉकेजेस हील होंगी एंड सी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया, आपकी मैरिज भी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर आप मान के चलो, नेक्स्ट ईयर अप्रैल के बाद कुछ लोगों के लिए एक एनर्जी आ रही है कि आपकी शादी हो सकती है एंड कुछ लोगों के लिए सितंबर के बाद, नॉट दिस ईयर, नेक्स्ट ईयर सितंबर के बाद, ठीक है। तो ये 2 टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा आप लोग खींच रहे हो, मैरिज को आप खींचने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, मेरे पार्टनर के साथ मेरा रियूनियन हो जाए, ये वो। आप उसको पॉजिटिव वे में मैनिफेस्ट करो। आप उसको, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा चेस कर रहे हो, तो जितना आप चेस करोगे यूनिवर्स उतना आपसे दूर करेंगे वो चीज़। बिकॉज ये यूनिवर्स का लॉ ही है, आपको अट्रैक्ट करना है, आपको चेज नहीं करना है। एंजल्स हमें क्या मैसेज यहाँ पे दे रहे हैं? एनिमल टोटम, ओके, एनिमल पावर्स, एनिमल एनर्जी एंड पावर। हो सकता है आप लोग एनिमल से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर रहे हो, बिकॉज आपकी कहीं ना कहीं हीलिंग भी चल रही है यहाँ पे, ठीक है, आप हील हो रहे हो, इसके लिए ये चीज़ हो सकती है। शमानिक हीलर एंड यहाँ पे आया है जर्नी गाइड का कार्ड आया, ट्रेवल, चेंज इन लोकेशन। हो सकता है आप लोगों को लोकेशन भी चेंज करना पड़े टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस। हो सकता है वो अलग जगह, अलग सिटी, अलग कंट्री से हो या अलग कास्ट कम्युनिटी से हो, तो जब आप रिलोकेट करोगे हो सकता है तभी आप मिलो। ये कुछ लोगों के लिए मैसेज है, हर किसी के लिए नहीं है। शमानिक हीलर, हो सकता है वो कोई शमानिक हीलर हो, कोई ऐसे पर्सन हो जो दूसरों को अटेनमेंट दे सकते हैं, दूसरे की हीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो भी एनिमल स्पिरिट्स हैं आप उससे कनेक्ट कीजिए, ठीक है, मेडिटेशन में उनकी एनर्जी को आप कॉल कीजिए ताकि वो आपको हेल्प कर पाए। ये पर्सन
कोई मतलब फॉरेन कंट्रीज से भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए क्या आया है, एंजल्स ऑफ द सेवन चक्रा, पावर ट्रूथ कनेक्शन। यस, ये कनेक्शन आपकी तब मैनिफेस्ट होगी जब आपका सेवन चक्रा ही बैलेंस होगा, ठीक है। तो आपको सेवन चक्रा बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप सेवन चक्रा मेडिटेशन करो ताकि आप लोगों के जो भी ब्लॉकेजेस रह गए हैं वो आपके क्लियर हो जाए। तो चलिए अभी हम लेते हैं चार्म्स। मैं इंट्यूटिवली ही ले रही हूँ चार्म्स, मैंने कुछ देखा नहीं है कि चार्म्स में क्या है। ओके, सबसे पहला आया है सॉन्ग का, ये लिरिक्स का ये आया है। तो हो सकता है किसी का कोई फेवरेट सॉन्ग या लिरिक्स कुछ तो हो जो आप दोनों को आप फेवरेट होगा। यहाँ पे हॉर्स आया है तो काफ़ी तेज़ी से कोई मैसेज या कुछ तो आ रहा है। एंड मैंने बटरफ्लाई का जिक्र किया था, एंड जो भी मैंने यहाँ पे उठाया था चार्म्स वो मैंने बस रैंडमली पिक किया था। तो यहाँ पे देखिए बटरफ्लाई, वेरी बिग साइन। तो येलो बटरफ्लाई तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिश की भी एनर्जी आई है तो काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी, मैंने फिश क्यों बोला, ये तो बर्ड है ये भाई देखिए फिश बोला है तो हो सकता है कुछ लोगों को फिश भी दिखे, ठीक है। तो वो भी एक साइन है। यहाँ पे देखिए बाइसाइकिल है तो यस, कोई हो सकता है बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे रहा है। तो यस, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। एंड यहाँ पे क्या है यार, ये आई थिंक ओके, सो दिस इज पम्पकिन। ओके, तो दिस इज कद्दू, सो राइट। ओके, तो हो सकता है किसी को पम्पकिन बहुत ज़्यादा पसंद हो, या आपके पर्सन को हो, या कोई आज पम्पकिन खाए होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए दिस इज़ द स्टार, तो यस, जस्ट फॉर यू। यस, हो सकता है आप दोनों मतलब एक डिवाइन कपल हो, आप दोनों की जो एनर्जी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है? ये कुछ तो मतलब ऐसा सीड्स जैसा लग रहा है, जैसे कि समथिंग इज गोइंग टू जस्ट क्रिएट, ठीक है। एक बीज जिससे मतलब पेड़ उगते हैं, तो डेफिनेटली आपको वैसी कोई साइंस मिल सकता है। एंड देखिए दिस इज डिवाइन हैंड, तो यस, डिवाइन का हाथ तो है आप दोनों के ऊपर। दिस इज सी हॉर्स, यस, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रोमांटिक ये कनेक्शन हो। देखिए आपके फ्यूचर स्पाउस के और डिटेल्स हम बाद में रीडिंग में करेंगे, लेकिन आज की जो ये वीडियो आई है ये चैनल वीडियो है, बिकॉज येलो बटरफ्लाई इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट। अगेन बटरफ्लाई का सिंबल आ रहा है, कितना सारा बटरफ्लाई बटरफ्लाई आज, ओ माय गॉड, तीसरा भी बटरफ्लाई है। मैं क्या बोलूँ, आज तो एंजल्स आपको भर भर के मैसेजेस दे रहे हैं। सो दिस इज़ अ बोन, तो यस, हो सकता है कोई ऑर्थोपेडिक्स हो यहाँ पे, या आपके पर्सन हो, ठीक है, जो हड्डियों वाले डॉक्टर होते हैं तो वो हो सकते हैं, या तो किसी का पेट भी हो सकता है, डॉग भी हो सकते हैं उनके पास, ठीक है। तो ये आप रेजोनेट कर लेना। लेकिन यस, दिस इज़ द चार्म्स, तो ये आप लोगों के लिए चार्म्स आया है। अगर रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी, पसंद आई, आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिला है, तो प्लीज़ डू हाइप दिस वीडियो, बिकॉज ये आपके सामने इसी के लिए आया है, बिकॉज ये मैसेज आपको अभी मिलना था, ठीक है। तो ये एक साइन है। एंड जिनको येलो बटरफ्लाइज दिख रहे हैं मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिए, बिकॉज ये बहुत बड़ा साइन है आप लोगों की कि मैरिज आप लोगों की मैनिफेस्ट हो रही है, ठीक है। एंड इस साल के एंड तक बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगस्त मंथ मैंने एक प्रोमिनेंट कहा है टू मीट योर फ्यूचर स्पाउस, या सो ऑन, जो भी आप मैरिज के लिए अपने प्लानिंग्स कर रहे हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर वीडियो गाइज। सो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल इमेज को चूज़ किया जिनके DOBs 1 से 15 के बीच में हैं, तो दिस कपल सी कितना ज़्यादा एक दूसरे में खोए हुए हैं, कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, राइट। तो आपका जो भी ये फ्यूचर स्पाउस होने वाले काफ़ी रोमांटिक पर्सन होंगे, ठीक है। ये आप में जैसे कि ये पर्सन खोए हुए रहेंगे, ठीक है। तो एक वो वाइब्स आ रही है यहाँ पे। एंड सी कितना ब्यूटीफुल यहाँ पे दौड़ है, कितना कुछ है। तो यस, आपको ऐसा फील होगा जैसे कि यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। दिस पर्सन विल लिटरली मेक यू फील दैट। तो यस, काफ़ी रोमांटिक, काफ़ी सेंसुअल वाइब्स यहाँ पे आ रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं कि आपकी जो भी ये फ्यूचर स्पाउस होंगे ये कौन हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं देखूंगी आप लोगों के करंट स्थिति। तो करंट स्थिति मुझे आप लोगों की जो फील हो रही है, आप लोगों की एनर्जीज राइट नाउ मेरे व्यूअर्स, एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से आप लोग गुजर रहे हो, जहाँ पे आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में बदलाव देख रहे हो, आपके रिश्ते छूट रहे हैं लोगों से, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा अकेले रहने लगे हो, ये आपकी एनर्जी मुझे फील हो रही है। काफ़ी वाइब्रेंट, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है। आपको बहुत ज़्यादा साइंस सिंक्रोनिसिटीज डिवाइन दिखा रहा है, ठीक है। एंड आपकी जो ये अभी टाइम चल रहा है, योर हीलिंग टाइम,
ये टाइम आपके लिए काफ़ी टफ भी हो रहा है, ठीक है, बिकॉज इतने बड़े बड़े आपके कार्मिक साइकिल्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं, जिसके चलते आप को ऐसा कभी फील होता है कि मेरा लाइफ में अभी कुछ रहा भी है बाकी, या मेरा लाइफ यहीं पे ख़त्म। मैं सच में बोलूँ तो ये वाइब्स आ रही है बहुत लोगों को, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये भी वाइब्स आ रहे हैं कि भाई मैंने आज तक लोगों के साथ सिर्फ अच्छा ही किया है, लेकिन मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, लोग मेरे एडवांटेज क्यों लेते हैं। ये इसलिए आपके साथ हो रहा है बिकॉज आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, आप लोग खुद को इंपॉर्टेंस कम देते हो, ठीक है। ये आप लोगों के लिए मैसेज चैनल करवाया जा रहा है डिवाइन के साइड से। दूसरा जो मैसेज आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, आप लोग हमेशा से किसी व्यक्ति के इंतज़ार में हो। आप लोगों को जैसे कि अकेले रहने से डर होता है कि मैं अगर अकेले रहूँगी या रहूँगा तो पता नहीं मैं कैसे काम करूँगा, कैसे क्या होगा। कुछ लोगों के नेचर मुझे यहाँ पे थोड़े टॉकेटिव लग रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को कोई ना कोई चाहिए हमेशा अपने पास बात करने के लिए, ठीक है। हो सकता है आपका थ्रोट चक्रा ओवर एक्टिवेट हो, ठीक है। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो किसी के सामने ना नहीं बोल पाते हैं, इसी चक्कर में आप लोग मरते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा गिवर की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपने आज तक लोगों को दिया है, आपको कुछ भी नहीं मिला है। एंड रहा मैरिज का सवाल, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लेट मैरिज को फेस कर रहे हैं, ठीक है। आपकी हो सकता है एज हो गई है एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गए हो कि मेरी शादी कब तक होगी। कुछ लोग तो अपने स्पाउस को लेके कंफ्यूज्ड ही है कि मुझे शादी करनी भी है, मेरे रिगार्डिंग भगवान ने किसी को बनाया भी है, तो वो भी एक डाउट है, ठीक है। लेकिन इस वाले पाइल में जो लोग हैं ना, वो थोड़े मुझे फ्लर्टिशियस भी लग रहे हैं, मतलब आप लोग थोड़ा प्लेफुल एनर्जी में रहना आप लोगों को पसंद है, ठीक है। तो वो एक एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। चलिए देखते हैं हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। तो ये आप लोगों की थोड़ी बहुत करंट एनर्जी सिचुएशनशिप थी। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, वो मुझे ज़रूर बताइएगा कि करंट एनर्जी रेजोनेट हुई है नहीं हुई है, आप लोग ज़रूर बताइए। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो हो सकता है ऑनलाइन आपका काम हो सकता है, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स वाइब्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी, बहुत ज़्यादा डिजिटल चीज़ों में आप लोग बिजी हो या आप लोग एक्सपर्ट हो इन सब में, वो वाइब्स आ रहे हैं। दूसरा है यहाँ पे फॉर फीमेल्स, मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई फीमेल्स यहाँ पे इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कोई क्रिएटिव काम करने के बारे में सोच रहे हो। वो कोई आर्ट हो सकता है, कोई फैशन डिज़ाइनिंग हो सकता है, कुछ चीज़ों को डिज़ाइन करना, या हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा अपने घर को ही सजा रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने रूम्स को आप लोग डेकोरेट कर रहे हो, फ्लावर्स, फिर नए फ्लावर वासेस, ये सब, या कोई भी शो पीस आपने ख़रीदा हो। वो जो लव बर्ड्स जैसे होते हैं, स्वान होते हैं ना, तो वैसा एक सोपीस आता है ना, हो सकता है किसी ने वो सोपीस किसी के घर पे हो, या आप लोगों ने ख़रीदा हो, या आपके रूम में हो सकता है। रोज़ क्वार्ट्स भी मुझे फील हो रहा है कि आपके आसपास हो सकते हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा लव को अट्रैक्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में। एंड आप लोग हो सकता है लव के रिगार्डिंग रोज़ मैनिफेस्टेशंस भी करते हो, आप लोग स्पेसिफिक पर्सन के लिए भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो। कोई होपोनोपोनो टेक्निक कर रहा है यहाँ पे, जिसका रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेगा, डेफिनेटली इट्स वर्किंग, तो उसको आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए, थोड़ी हैवी तो है फर्स्ट सेकंड पाइल की एनर्जी में, फर्स्ट पाइल बोल रही हूँ, 1 से 15 है ना, तो फर्स्ट पाइल आ गया मेरे मुंह पे। ओके, आई थिंक आप लोगों को फर्स्ट पाइल भी देखना चाहिए, ऐसे ही नहीं आया है मेरे मुंह पे, आप लोग फर्स्ट पाइल भी देख लीजिएगा। वैसे भी आप लोग देखने वाले हो, आई नो, बट आप लोग डाउट में थे कि मुझे देखना चाहिए फर्स्ट पाइल की नहीं देखना चाहिए, प्लीज़ देख लीजिए, आप लोगों के लिए गाइडेंस होगा वहाँ पे। ओके डिवाइन, तो मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे? ओ वाओ, कॉर्नुकॉपिया, क्या बात है। आप लोग भाई एक ऐसे व्यक्ति को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, एबंडेंस, ग्रोथ लेके आ रहा है, ठीक है। 1111 या 222 111, आपको बहुत ज़्यादा ये नंबर की सिंक्रोनिसिटीज़ होने ही वाले हैं जब आपके फ्यूचर स्पाउस आएंगे। प्लस आपकी हीलिंग भी बहुत लोगों की अभी हो रही है, तो अभी बहुत लोगों को ऑलरेडी दिख रहे हैं ये नंबर्स। हर किसी के लिए देखिए जनरल रीडिंग है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन जिनके साथ होगी उनको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपकी लाइफ में ना जब आपकी फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होगी, आपकी लाइफ एबंडेंस, ग्रोथ से भर जाएगी, एंड जब आपकी लाइफ में ग्रोथ आने लगेंगी ना, तब आपके फ्यूचर स्पाउस की भी एंट्री होगी, आप ये चीज़ समझ लीजिए, ठीक है। डोर टू स्पिरिट, यस, आपके स्पाउस के साथ आपका जो कनेक्शन होगा सिंगल्स, ये एक स्पिरिचुअल, एक आध्यात्मिक कनेक्शन होगा, जहाँ पे ये पर्सन जब आएंगे तब आपकी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। आप
कहीं ना कहीं इस पर्सन को मिलने से पहले भी आप उनको ड्रीम्स में देख सकते हो। आपको कोई ऐसे व्यक्ति दिख सकते हैं जिनकी वाइब्रेशंस ऐसी होगी, जिनको देखने के बाद आपको लगेगा कि ये पर्सन को शायद मैं पहले से जानती हूँ। ठीक है, दिस वाइब्स यू आर गोइंग टू क्रिएट, ये आपको फील होगी। मैं सच में कह रही हूँ, कुछ लोग पहले ड्रीम्स में ही देखोगे अपने। एक मिनट गाइस। ओके, सो गाइस, यहाँ पे वही वाइब्स मुझे क्लियरली आ रहा है कि बहुत लोगों को ड्रीम्स में आपके फ्यूचर स्पाउस पहले ही आपको देखने वाले हैं। ठीक है, आपको दिखेंगे, आई मीन दिखेंगे। ओके, सो वही चीज़ें 32 एज में कुछ लोग मिल सकते हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, या आपको श्योरिटी होगी कि दिस इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, आपकी अभी एज जितनी भी हो, एंड मैंने कहा है कि इस वाले पाइल के कुछ लोग हैं जिनकी एज अभी हो रही है एंड आप लोग थोड़ा सोच में पड़े हो कि मेरी शादी नहीं हो रही है, चीज़ें कब तक वर्क करेंगी, तो उनके लिए मैसेज है हॉस्टिलिटीज़। यस, आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, ये बहुत ही निडर इंसान होने वाला है। ठीक है, ये एक रियल फाइटर होने वाला है। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, बिकॉज क्यों ये फाइटर है, बिकॉज इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस रहेगा। ठीक है, ये पर्सन ने बहुत कुछ फेस किया होगा अपने लाइफ में, फिर जाके ये पर्सन जैसे कि इस एनर्जी में होगा जहाँ पे जो भी आएगा डिफ़िकल्टीज, ये पर्सन उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी होंगे। ठीक है, तो यस, ये पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी पहले से ही इनके चैलेंजेस रहेंगे जो ये ओवरकम करते हुए आएंगे। मुझे काफ़ी हैवी वाइब्रेशंस यहाँ पे आ रही है कुछ लोगों के लिए, मतलब थोड़ी हैवी एनर्जी फील हो रही है। हो सकता है इस पर्सन को, पता नहीं क्यों मुझे एनर्जी आ रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कुछ डेथ का फियर हो, या डेथ के रिगार्डिंग कोई चीज़ें मुझे फील हो रही है। 26 नंबर भी है, तो 26 किसी के डीओबी भी हो सकता है। तो मुझे कुछ डेथ के रिगार्डिंग फियर यहाँ पे फील हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हो सकता है उनका कुछ पास्ट लाइफ का कार्मिक चीज़ें, और जो भी यहाँ पे विजन्स मुझे फील हो रहा है, जैसे कि कुछ पुरानी चीज़ें हैं, कुछ पुराने रूट्स है जो उनको क्लियर करने होंगे, या तो वो क्लियर कर चुके हैं या तो उनको करने होंगे। ठीक है, लेकिन अभी तो मुझे यहाँ पे जो अभी की अगर मैं करंट एनर्जी कहूँ तो उनके कुछ रहेंगे कार्मिक चीज़ें जो उनको क्लियर करना भी होगा। ठीक है, आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, सेम चीज़ यहाँ पे मैसेज है। किसी के हाथ में ऐसा टैटो हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के। मेल अगर आप है, मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस अगर आप मेल के लिए देख रहे हो तो डेफिनेटली ये हो सकता है। अगर फीमेल है तो भी उनके नेक के पास उनको टैटो कराने का शौक हो सकता है, या उनका कोई बर्थ मार्क होगा जो थोड़ा स्पेसिफिक होगा फ्रॉम पास्ट लाइफ। ठीक है, तो वो एक एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, या कुछ कट का मार्क फोरहेड में कहीं पे हो, या कहीं पे मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे एक ऐसी एनर्जी फील हो है कि ये पर्सन एक ऑब्जर्वेंट होंगे। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, ये बहुत इजीली तो आपको भी हाँ नहीं बोलने वाले। ठीक है, थोड़े ढीठ आप कह सकते हो कि ये पर्सन होंगे, बिकॉज इनके मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है, जैसे कि ये पर्सन की जो एनर्जी है, इनका जो सोल है, ये कहीं ना कहीं मुझे कुछ ओल्ड सोल, या मतलब कुछ अलग प्लैनेट्स, या कुछ, मतलब मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जैसे कि होते हैं। ठीक है, अलग अलग डिमेंशंस होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है जहाँ पे हमारा सोल बर्थ ले चुका है। तो इस पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि इनका सोल की जो वाइब्रेशंस है, ये मुझे थोड़े कुछ अलग रैलिम से दिख रहा है। ठीक है, कुछ तो स्पेसिफिक होगा, जैसे कि लाइट लैंग्वेजेस सुनना, या कुछ ऐसी एनर्जीज जहाँ पे ये पर्सन कुछ तो मुझे इस पर्सन का स्पेसिफिक दिख रहा है। ठीक है, जो कि ये हो सकता है ये आकाशिक रीडिंग से उस चीज़ को क्लियर करेंगे, या इनको पता होगा पहले से, इनको विजन्स आएगा। ठीक है, तो एक हायर सोल तो ये मुझे दिख रहा है, ऑर्डिनरी सोल तो ये नहीं है। इसके लिए इतना कुछ झेलने के बाद भी ये पर्सन डट के सामना करने के लिए रेडी है। अभी भी ये पर्सन हार कभी नहीं मानेंगे। एंड अगर कोई नोन पर्सन है तो आप इतनी एनर्जी से तो आप समझ ही जाओ। इन एंड यांग, ओ माई गॉड, 22 नंबर का कार्ड। ये पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बैलेंस होने वाला है। ठीक है, आपको भी ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने इन एंड यंग एनर्जी को बैलेंस करो। अब इन एंड यंग होता क्या है, बहुत लोगों के लिए ये चीज़ नहीं हो सकता है कि व्हाट इज़ इन एंड यंग। तो ये है आपके अंदर का एनर्जी, जिसको हम मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी कहते हैं, जो आप लोग हर दिन सुनते हो। ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी को जागृत करो, मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करो।
तो क्या है, दैट इज़ ए एनर्जी। आपका जो प्रैक्टिकल साइड है, आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है, दैट इज़ योर मैस्कुलाइन एनर्जी, दैट इज़ योर पोटेंशियल। एंड आपका जो इमोशनल साइड है, जो दया का भावना है, जो आपको रखना है अपने लाइफ में, अगर दया भाव ही आपके अंदर नहीं होगी चीज़ों में, अगर आप इतना ज़्यादा रूड होते जाओगे तो क्या होगा, एक भी एनर्जी ज़्यादा हो गई तो एनर्जी डिसबैलेंस होगी। एक तराजू है जो कि हम बैलेंस करते हैं जिसमें, राइट, तो एक में ज़्यादा अपने चीज़ें दे दी एंड एक में कुछ है ही नहीं, तो क्या होगा, जो नहीं है वो डेफिनेटली आपका ऊपर जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक भी एनर्जी यहाँ पे इधर उधर हुई तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं। एंड बहुत सारे लोगों के लिए गाइडेंस आ रहा है, आप लोग समझ लीजिए कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। एंड इन एन यंग, इसको कहीं ना कहीं चाइनीज़ लैंग्वेज में बोला जाता है। तो यस, जो भी हो, आपको यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, बिकॉज ये जो पर्सन है ये हो सकता है आपके ट्विन फ्लेम हो, आपका इनके साथ हायर कनेक्शंस हो, एंड ये तब आपको मिलेंगे जब आपका इन एंड यंग बैलेंस होगा, आपका मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होगा। तो ये बहुत बड़ा साइन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए अभी भी समय है आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने के लिए, अभी आपका थोड़ा समय है, ठीक है। अगर आपकी एज अभी 22 23 है तो आपके लिए यहाँ पे ये गाइडेंस आ रहा है कि आपको थोड़ा समय वेट करना होगा। हो सकता है एट द एज ऑफ 26 आप मिलो अपने स्पाउस से, ठीक है। पता नहीं किसके लिए मैसेज था, लेकिन मैंने यहाँ पे दिया। तो और एक क्या कार्ड है, रेस्ट एंड रिजुविनेशन, 19 नंबर। आप लोग फर्स्ट पाइल देखिए, बिकॉज 19 नंबर फर्स्ट पाइल में भी इंपॉर्टेंट था। इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही कही है ना, पाइल नंबर 1 मैंने बोला था, फिर पाइल नंबर 1 2 मैंने वापस से बोली। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, यस, आपकी ये जो पर्सन है इनको काफ़ी ज़्यादा शांति पसंद होगी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कैओटिक माहौल में नहीं रहेंगे, भले, बिकॉज इन्होंने ऑलरेडी इतने चैलेंजेस देखे, तो अब इनसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। ये अभी कोई भी कैओटिक माहौल में नहीं रहेंगे। अगर ज़्यादा आप इनको चीज़ें पूछते रहोगे तो ये डायरेक्टली नो कांटेक्ट बना लेंगे आपसे। से फॉर एग्जांपल मैं अगर कह रही हूँ, सपोज आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, या आप किसी के ऊपर आपका क्रश है, आप किसी को सीक्रेटली एडमायर कर रहे हो, अगर आप सामने से उस पर्सन को अप्रोच करोगे तो हो सकता है ये पर्सन थोड़ा टाइम के लिए थोड़ा समय ले। इस रिश्ते में ना आपको समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ये जो कनेक्शन आपका है, इस कनेक्शन में थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे बहुत सारे साल भी दिख रहे हैं, पता नहीं किसके लिए है। या हो सकता है किसी ने ऑलरेडी इंतज़ार कर लिया है। अगर आपने ऑलरेडी इंतज़ार कर लिया है ना, आप ऑलरेडी एक ऐसे एज में अभी हो, या आप ऑलरेडी किसी से सेपरेशन में हो बहुत सालों से, तो हो सकता है आपको येलो बटरफ्लाईज बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो का पहला साइन ही है, येलो बटरफ्लाई, ठीक है। तो अगर आपको वैसा कुछ दिख, ओ माय गॉड, विक्ट्री की एनर्जी आई है, 28 विक्ट्री। तो यहाँ पे मुझे किसी के साथ आपका कनेक्शन में विक्ट्री दिख रही है। तो हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के लिए वेट कर रहे हो जिनके साथ आपको शादी करनी है। तो डिवाइन आपको यहाँ पे ये साइंस दे रहे हैं कि हो सकता है कि आपका वही कनेक्शन हो, वही पर्सन हो। तो ये कोई नोन पर्सन भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। तो चलिए अभी हम टैरो से कंफर्म करते हैं कि आपको और क्या साइंस मिल सकते हैं जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे। सी पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस, यस, ये दो मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज। ओह माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आया है यहाँ पे। ये दो कार्ड्स ना मुझे एक मैसेज दे रहा है, जैसे कि आप, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगी कि आप एक यंग एज में मिलोगे, लेकिन जब आपकी शादी होगी तब आपकी एज थोड़ी मतलब लेट एज में जाएगी। ये एक चीज़ हो सकती है जिसके लिए मुझे कुछ सालों का गैप लगा है, जैसे कि 19 साल 20 साल तक मुझे यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है। इसलिए मैंने कहा ना, मुझे थोड़ा लंबा वक्त दिख रहा है। अगर वैसी चीज़ नहीं है, इफ़ यू आर कम्प्लीटली सिंगल, आप किसी का वेट नहीं कर रहे हो, तो ये आपका वो कनेक्शन है जो जन्मों जन्मों से इस कनेक्शन में चीज़ें अधूरा रहा है, एंड वही कनेक्शन इस लाइफ टाइम में आपका पूरा होने वाला है। मार्क माई वर्ड्स, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कनेक्शन। ये कनेक्शन मैग्नेटिक जितना होगा उतना पावरफुल कनेक्शन ये है, ठीक है। उतना ज़्यादा इस कनेक्शन का डीप चीज़ें रहेंगी जो आने वाले टाइम में आप लोगों को पता होगी। ब्लू कलर नेवी ब्लू क्यों मैंने बोला, मैं रॉयल ब्लू बोलने जा रही थी। चलो जो भी हो, ब्लू कलर किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं कि आपका फेवरेट कलर हो, उनका फेवरेट कलर हो, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा। आपका थ्रोट चक्रा मुझे थोड़ा बहुत इम्बैलेंस दिख रहा है, जिसके लिए आप अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो लोगों के सामने, ठीक है। आप ना नहीं बोल पाते हो किसी को, तो आपको वो बोलना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात है आपकी पर्सन की स्टेबिलिटी। अगर मैं कहूँ इनका कैरियर फील, इनकी मैं अगर बात कहूँ तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। भले ही ये प्राइवेट जॉब करे, गवर्नमेंट जॉब करे, डजेंट मैटर, बट फाइनेंशियली ये पर्सन स्टेबल होंगे, बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्टेबल होंगे। सी यहाँ पे हेरोफेंट भी है, बहुत ज़्यादा ये पर्सन स्टेबल होंगे, ठीक है। इनके पास मनी फाइनेंसेस किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, लेकिन ये पर्सन हो सकता है थोड़े मतलब ऐसे हो जो थोड़ा कम खर्चा करे, ठीक है। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो मनी को थोड़ा
कंट्रोल करे, ठीक है। लेकिन ये 1-2% लोगों के लिए होगा जो थोड़ा कम खर्चीला होगा, एंड हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा खर्चीले हो, आप लोग बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो। लेकिन देखिए, मनी का एक ऐसा सिन है ना, अगर आप बहुत ज़्यादा मनी को कंट्रोल करोगे तो भी आपकी मनी ब्लॉक्ड होती है। एंड ये पर्सन की मुझे जो एनर्जी फील हो रही है, हो सकता है इनको बीच में अप्स एंड डाउन्स होते हैं। मैंने तराजू की बात कही थी, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये तराजू है जो बैलेंस में है, तो इस पर्सन को भी अपनी चीज़ें, अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस करके चलनी होगी, तभी जाके इनके फाइनेंसेस में भी स्टेबिलिटी होगी। बिकॉज ये पर्सन बहुत कुछ अचीव करने वाला आने वाले टाइम में, लेकिन वही है ना कि इनकी एनर्जी मुझे थोड़ी बहुत मतलब एक कंट्रोलिंग एनर्जी दिख रही है कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ तक सीमित रहना है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ नहीं करनी है, वो चीज़ नहीं करनी है। हो सकता है इनके ऐसे थोड़े बहुत कुछ चीज़ें रहे जो कि आने वाले टाइम तक हील हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ साइन हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस का। C2 ऑफ सोर्ड्स भी आया, इनका मून इम्बैलेंस होगा, ठीक है। 2 इनका मूलांक हो सकता है, 2 इनका भाग्यांक हो सकता है। इनके बर्थ चार्ट में कहीं पे भी मून की एक डिसबैलेंस एनर्जी फील हो रही है। इसके लिए इमोशनली देखिए, मेरी भी थ्रोट में इरिटेशन होने लगी मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ आपके पर्सन ऐसे होंगे ये आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे चीज़ें, लेकिन ये बोल नहीं पाएंगे। इनका मैंने कहा है ना, इनका थ्रोट चक्रा में इश्यू है। एंड जो लोग हायर कनेक्शंस में है ना, जैसे कि ट्विन फ्लेम कनेक्शंस, ये वो, तो मैं आप लोगों को कहूँगी, भले ही आप मैस्कुलाइन हो फेमिनाइन हो, मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग अपने थ्रोट चक्रा पे काम करो, ठीक है। तो ही एनर्जी आपके स्पाउस की भी बैलेंस होगी यहाँ पे। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में डील कर रहे हो, ठीक है, तो उनको ऑलरेडी पता है, उनको मैं अलग से यहाँ पे कुछ नहीं कहूँगी, उनको ऑलरेडी पता है अपनी कनेक्शंस के बारे में। सी, ट्री ऑफ वॉन्ड्स आया है। ये पर्सन कहीं फॉरेन कंट्रीज से हो सकता है, ठीक है। जो भी सिंगल्स हैं, जो लोग वेट कर रहे हैं, अगर आप कोई फॉरेन कंट्रीज या कोई फॉरेनर से आप लोग शादी करना चाहते हो। मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि आप ऐसे रीडिंग करो कि फॉरेनर फ्यूचर स्पाउस होंगे। अगर वो अभी इस वक्त ये रीडिंग देख रहा है तो आप देख लीजिए, हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस फॉरेन से भी हो, ठीक है। ये मुझे क्वेश्चन है, लेकिन उस तरीके से मैं अभी कैसे करूँ रीडिंग, तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। बिकॉज वो जिनके लिए ज़रूरत है, जिनको वो चीज़ जाननी है, आप लोग प्लीज़ पर्सनली वो चीज़ देखा करो। हर वो आप लोगों के मन में जो भी सवाल रहते हैं, हर वो सवाल आके आप यहाँ पे बोलोगे तो वैसे तो पॉसिबल नहीं है ना। बेटर यू गो फॉर योर पर्सनल रीडिंग, तो वो तो आप लोग करते नहीं हो, ठीक है। आप लोग रीडर्स के पास आओगे, आपको चीज़ें बोलने के बाद आप लोग डायरेक्टली रीडर को ब्लॉक कर देते हो। तो ये तो एक नया ट्रेंड चल रहा है भाई लोगों में, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। वो बस अपना ही एनर्जी दिखा रहे हैं कि वो किस एनर्जी में है, ठीक है। तो ये भी एक यहाँ पे चीज़ें चलती है लोगों की, जो मुझे पता है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। एंड देखिए, द एम्परर, मैंने कहा है ना, ये पर्सन थोड़े बहुत स्टबर्न तो होंगे, ठीक है। इनका काम अगर मैं कहूँ तो हो सकता है इनका बिजनेस हो, ठीक है। तो होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच समझ के प्लानिंग प्लॉटिंग के साथ काम करते हैं। इनका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, ये अपकमिंग टाइम में हो, ठीक है। इनका राहु थोड़ा इनको दिक्कत करेंगे, इनको थोड़ा डिसबैलेंस क्रिएट इनका करवाएंगे। 4 नंबर भी आया है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि ये इमोशंस को इजीली नहीं दिखाएंगे। आपकी जो भी ये फ्यूचर स्पाउस है, इनको समय लगेगा आपको इमोशंस दिखाने में। ये आपके मैस्कुलाइन हो सकता है, ठीक है, या तो आप फेमिनाइन हो, आप मैस्कुलाइन। अगर आप मेल बॉडी में हो तो भी मैं कह रही हूँ, माइट भी आप लोग फेमिनाइन एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो। एंड जो लोग आपके पार्टनर हैं, अगर वो फीमेल है तो भी वो मैस्कुलाइन एनर्जी में हो सकती है। हम एनर्जी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम कोई जेंडर के हिसाब से हम यहाँ पे स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या साइंस मिल सकते हैं जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में आएंगे। कुछ लोगों के कैरियर के ब्लॉकेजेस खुलेंगे मेरे व्यूअर्स। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगे, आपको फॉरेन अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, आपको अलग अलग चीज़ों में अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगेंगे। हैरोफेंट, सी, आपके मैरिज के योग खुलेंगे, ठीक है। ये पर्सन की ऐसी भी एनर्जी आ सकती है कि ये पर्सन आपको डायरेक्टली मैरिज के लिए ही अप्रोच करे, ठीक है। अरेंज मैरिज के तरफ से भी आ सकते हैं ये रिश्ता, फिर जाके थोड़े रिश्ते में थोड़ा मतलब रिश्ते में अप्स एंड डाउन्स हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिलीजियन जात धर्म अलग अलग हो सकते हैं। स्लिप ऑफ टंग, मेरा कुछ और निकल रहा था मुंह से, तो वो एक चीज़ है यहाँ पे। ये पर्सन ऐसे होंगे जो कोई हीलर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, या तो आप लोग हो, या तो ये ऐसे पर्सन है ना जिनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं होगी। इसके लिए तो इतना सक्सेसफुल पर्सन है, तो लोग इनकी बातें सुनेंगे, ठीक है। इनसे अगर कोई सीनियर होगा तो भी वो इनकी बातें सुनेंगे। तो एक वैसे पर्सन है, बहुत ज़्यादा पढ़ने का इनको शौक होगा, बुक्स पढ़ने का, बहुत ज़्यादा डिग्रीज इन्होंने हासिल किए होंगे या आपने किए होंगे,
ठीक है। तो कभी कभी एनर्जीज वाइस वर्सा होते हैं, एनर्जी अभी जैसे भी हो, यहाँ पे रीडिंग जैसे कि आपकी ही मिररिंग रीडिंग्स यहाँ पे हो रही है, जो लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो डेफिनेटली दोनों की चीज़ें ऑलमोस्ट कभी कभी सेम निकल सकती है, बट जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए। ठीक है, वो मैं और कितना बोलूँ आप लोगों को। पेज ऑफ सोर्ड्स, ओके। तो आपको रिपीटेड ड्रीम्स आने लगेंगे। आप जब भी इस पर्सन से मिलोगे उसके बाद आपको इसी पर्सन के सपने आने लगेंगे। आप किसी और का सपना देखोगे ही नहीं, मैं फ्रैंकली बोलूँ तो आप इसी पर्सन को अपने ड्रीम में देखोगे। ठीक है, आप इसी पर्सन से कनेक्शन फील करोगे, भले ही दुनिया में बेस्ट से बेस्ट इंसान आके आपके सामने खड़े हो जाए, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ इसी पर्सन में रहेगा। ठीक है ना, एक बार जब आप मिलोगे इस पर्सन से, उसके बाद आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। से द मून, मैंने कहा था ना यहाँ पे मून डायरेक्टली इम्बैलेंस है, तो अपनी मून के ऊपर काम करो। ठीक है, आप लोग ये काम कर सकते हो, जिस दिन फुल मून होता है, जिस दिन ग्रहण नहीं होता है, तो आप फुल मून में आप एक कांच के बॉटल में, ग्लास बॉटल में आप लोग पानी को चार्ज करो, और उस पानी को नेक्स्ट डे आप लोग पियो। ठीक है, वो पानी आप नेक्स्ट डे पूरा यूज़ करो, उससे आपकी मून को बैलेंस किया जाएगा। मंडे के दिन में जब आप नहाते हो तो वहाँ पे आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के आप नहा सकते हो नहाने के पानी में, उससे भी आपके मून बैलेंस होंगे। ठीक है, और बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, रेमेडीज़, लेकिन आप बाकी चीज़ों को भी ध्यान दीजिएगा। ये मैं जनरल गाइडेंस दे रही हूँ, ये सब लोग कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके अलावा आप पर्सनली आप अपनी चीज़ें देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। सी यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो जो साइंस आपको मिलेंगे वो एक बड़ा साइन भी कुछ लोगों को मिलेगा। जब आपके फ्यूचर स्पाउस की एंट्री होगी आपके लाइफ में, तो आपके फाइनेंसेस में भी थोड़े अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल कैरियर में थोड़े ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। ब्लॉकेजेस इन द सेंस ब्लॉकेजेस नहीं, आपके फाइनेंसेस की कुछ कर्मा होंगी जो क्लियर होगा। ठीक है, हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ भी आपका कुछ फाइनेंशियल कर्मा रहे। टेम्परेंसी, दिस इज स्ट्रांगली लाइक डिवाइन कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, जो भी ये कनेक्शन हो, ये एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होगा। ठीक है, एंड जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, कर चुके हैं ऑलरेडी बहुत लोगों के लिए, लेकिन जिनके लिए करने वाले हैं सिंगल्स, तो आपको एंजल नंबर्स की सिंक्रोनिसिटीज बहुत ज़्यादा होने लगेंगी। ठीक है, 555 एंजल नंबर अभी के समय पे आपको बहुत ज़्यादा दिखेंगे। 11 आपको दिखेंगे नंबर्स, एंड येलो बटरफ्लाई प्रोमिनेंट है। जिनको भी येलो बटरफ्लाइज दिख रहे हैं, आप यकीन मानो मेरी, आप लोगों की मैरिज यहाँ पे जल्द से जल्द मैनिफेस्ट होगी। विद इन 5 मंथ्स किसी की यहाँ पे मैरिज हो सकती है, मार्क माई वर्ड। ये जनरल रीडिंग भले ही है, लेकिन ये मेजर अरकाना का कार्ड है, आज की रीडिंग स्पेसिफिक ही है कि शादी आपकी कब होने वाली है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार चेक करती हूँ कब तक मेरे व्यूवर्स की शादी होगी। सी 10 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट, मैंने कहा था ना डिवाइन टाइमिंग आ गया है, बिकॉज आपका कार्मिक साइकिल खत्म हो चुका है। आने वाले 10 वीक्स आपके और भी कार्मिक साइकिल जो है वो कंप्लीटली खत्म हो जाएंगे। 10 डेज में भी कुछ लोगों के बड़े कार्मिक साइकिल खत्म होंगे। उसके बाद भाई सहनाई तो बजने वाली है यहाँ पे, देखिए। तो यस, डेफिनेटली यहाँ पे शादी के योग आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए। यूनिवर्स खुद यहाँ पे आपकी रुकावटों को दूर कर रहे हैं। तो आप या मैं होते कौन है यहाँ पे बोलने वाले? डिवाइन खुद यहाँ पे आपकी वीकनिंग करवा चुके हैं। डिवाइन ने पूरा लीड यहाँ पे लेके रखा है आपके मैरिज का, तो आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। 20 डेट में किसी की शादी हो सकती है, नॉट इन दिस मंथ ऑफ कोर्स ये मंथ में तो गया ही है, नॉट इन नेक्स्ट मंथ, लेकिन कोई भी 20 तारीख इंपॉर्टेंट हो सकते हैं शादी के लिए। ठीक है, अगेन 2 नंबर, घूम फिर के हम 2 ही नंबर पे आज अटक रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए एंड किसी के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आपका मून बैलेंस भी हो रहा है, राइट। मुझे अभी ये मैसेज आया है, कुछ लोगों के मून यहाँ पे बैलेंस हो रहे हैं, बिकॉज आप ऑलरेडी उस पर काम कर रहे हो, आप अपने इमोशंस पे काम कर रहे हो, आपका हार्ट चक्र यहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, तो जो आपके इमोशनल रिश्ते हैं वो सुधर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस, बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलने वाले हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस आने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग यहाँ पे यंग एज में हैं अभी जो सिंगल है, तो यस आप लोग थोड़ा अभी अपनी पढ़ाई अपने कैरियर पे ध्यान दीजिए, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हाई प्रिस्टेस, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप लोगों की नज़र भी किसी के ऊपर तो है, आप लोग बाइनोकुलर लेके आप लोग किसी को तो देख रहे हो, दैट मीन्स आप किसी को तो आप स्टॉक कर रहे हो। ठीक है, तो अगर वैसे कोई पर्सन है आप किसी को स्टॉक कर रहे हो तो माइट भी वो भी हो सकता है, लेकिन अभी आपके लिए समय है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अभी भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं फ्रेंकली कहूँ तो 5 से 7 ईयर्स अभी भी है मैरिज के लिए। ठीक है, अभी तुरंत आपका समय नहीं आया है, बिकॉज हर किसी का तुरंत समय नहीं आता है, तो वो चीज़ हमें समझनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जिनका समय आया है उनको विद इन 5 मंथ्स अपने मैरिज को लेकर साइन मिलेगा ही मिलेगा। आप लोग वापस से आके इस वीडियो में आप लोग कमेंट करना
आफ्टर 5 मंथ्स। जो लोग आज देख रहे हैं इस वीडियो को, आप लोग सेव करके रखना, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। इतना स्ट्रांगली तो मैं कभी नहीं बोलती हूँ, लेकिन इस बार मैं बोल रही हूँ। चलिए अभी देखते हैं कि हमारे प्यारे प्यारे एंजल्स आप लोग को क्या कह रहे हैं। एंजल्स क्या मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके मैरिज के रिगार्डिंग, उनकी जो ये फ्यूचर, देखिए आपके ये जो फ्यूचर स्पाउस है इनके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाले हैं फॉर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। तो आप लोग जाके मेरे दूसरे वीडियोस भी देखिए, वहाँ पे फुल डिटेल है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में। लेकिन आज की रीडिंग इसी तरीके से चैनल पे थी। ओ माय गॉड, बार बार कार्ड्स गिर रहा है। आर्क एंजल हैनियल, ओके, जॉय ब्लेसिंग्स इंट्यूशन, यस, अपने इंट्यूशन की बात सुनिए, आपके लाइफ में खुशियाँ दस्तक देने ही वाली है, ठीक है। आपको ऐसे ना बर्ड्स दिख सकते हैं कहीं पे, जैसे कि कोई बर्ड्स हो जो मतलब ऐसे अंडा दे रही है या ऐसा कुछ, आपको ऐसे कुछ नेस्ट दिख सकते हैं जहाँ पे बर्ड्स है, जैसे कि एक न्यू रीबर्थ, एक रीबर्थ आपको दिख सकता है, एक बच्चे का जन्म आपको होता हुआ कहीं पे दिख सकता है, कोई वीडियोस में हो, ठीक है। तो वो एक चीज़ है। डिवाइन प्रेजेंस, 4-4 की एनर्जी आ रही है, हो सकता है बहुत लोगों को 4-4 दिखने ही लग गए हैं। तो यस, दिस इज अ साइन कि डिवाइन आपका काम अपने हाथ पे ले चुके हैं, आपका केस डिवाइन लड़ रहा है, अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। द फोर्स ऑफ लव एंड क्रिएशन, आपकी लाइफ में रोमांटिक कनेक्शंस डेवलप होने वाले हैं, आपकी लाइफ में आपके रोमांटिक कनेक्शंस एंटर होने वाले हैं। डू क्लेम दिस एनर्जी। सोलफुल अप्रिशिएशन, हार्टफुल ग्रेटिट्यूड, यूनिवर्स सच में आपको ग्रेटिट्यूड दे रहे थे। एंड मैंने आज क्या कहा था, आज क्या कलर के मैंने बटरफ्लाई की बात कही थी, येलो बटरफ्लाई, राइट। एंड यहाँ पे क्या है, बटरफ्लाई तो है, भले ही येलो है लेकिन साइड साइड से बॉर्डर में ब्लैक है, लेकिन थोड़ा बहुत येलो वाइब्स भी हमें दे रहा है। तो देखिए बटरफ्लाई खुद आके आपके सामने बैठ गया है। तो दिस इज अ साइन, वेरी बिग साइन कि यस आपकी चीज़ें अट्रैक्ट हो रही है, आपकी चीज़ें बैलेंस में आ रही है। लेकिन बहुत ज़्यादा आपको मनी के रिगार्डिंग भी नहीं सोचना है। उस मनी एक फ्रिक्वेंसी होती है जिसको आप लेट गो कर दीजिए। आपके पास मनी, ट्रांसफॉर्मेशन, एबंडेंस, ग्रोथ सब एक साथ आ रहे हैं। बिकॉज सबसे पहला कार्ड हमें क्या मिला था, आप लोगों ने ध्यान दिया था, वो है कॉर्नुकोपिया। दिस इज ए कार्ड ऑफ एबंडेंस, ग्रोथ, बैलेंस। तो सब कुछ आपकी लाइफ में एक ही झटके में आने वाला है, जैसे कि ग्रोथ, आपका मनी, फाइनेंसेस, रिश्ता, सब कुछ एक साथ आने वाला है। क्रिएशन, यू आर इन द एनर्जी ऑफ क्रिएशन। अभी आपका क्रिएशन चल रहा है, यूनिवर्स अभी आपको ऐसे पानी दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से खिलो, ठीक है। सोल एक्सपेंशन, समथिंग न्यू, यस। जो लोग यहाँ पे न्यू पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते थे कि मेरे लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ जाए, मेरे लाइफ में कोई ऐसा आ जाए जो मुझे कंप्लीट करे, दोज हु आर सिंगल, उनकी कितनी दिली तमन्ना है, आई नो। तो यस, आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। 37 डेज में कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके लाइफ में आपके स्पाउस की एंट्री हो। तो चलिए अभी हम कुछ चार्म्स लेते हैं। यूनिवर्स क्या चार्म्स आप देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। ओके चलो, एक मैं खुद से ले रही हूँ, वो है एक चाबी। तो यस, आपके लिए यहाँ पे चाबी आया है। तो हो सकता है कोई खजाने की आप लोगों को चाबी ही मिल जाए, क्या पता। जस्ट किडिंग, ओके ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये दिखाने के लिए कैमरा को ऐसे कर दिया। कैट हो सकता है आपके पास, क्यूट से कैट हो। तो यस, कैट आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं इन दिनों। पम्पकिन, देखिए ये फर्स्ट पाइल में भी आया था, इसलिए मैं आपको फर्स्ट पाइल भी देखने के लिए बोल रही हूँ। कद्दू, तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक पॉजिटिव शिफ्ट दिखा रहा है, ठीक है। इसका भी स्पिरिचुअल मीनिंग होता है, तो आप लोग देख सकते हो गूगल करके इसका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है। ओ माय गॉड, आप लोग प्लीज़ फर्स्ट पाइल देखिए। मैंने फर्स्ट पाइल में यही साइन बोली थी कि 2 स्वान ऐसे हो सकता है जो एक मतलब ऐसे रोमांटिक वे में है, तो लव बर्ड्स भी हम कह सकते हैं। तो यस, आप लोग फर्स्ट पाइल देखिए, बिकॉज यही एग्जांपल मैंने फर्स्ट पाइल में दिया था। ताला, तो किसी के दिल का ताले की चाबी हमें मिल गई। ओके, चाबी भी हमें मिला है। तो यस, लॉक एंड की। तो यस, तो किसी के दिल का जो लॉक लगा था, इतने टाइम से जाम हो गया था ना, उसका चाबी मिल गया है। दैट मीन्स आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। एंड यहाँ पे देखिए व्हील आ रहा है, राइट। तो यस, यहाँ पे आपका किस्मत का जो पहिया है जो रुक गया था, अभी यूनिवर्स ऐसे ऐसे उसको घुमा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए फ्लावर। तो यस, कोई आपको फूल देके प्रपोज कर सकता है। एंड यहाँ पे देखिए मरमेड से, पता नहीं मुझे बहुत एक्साइटमेंट आ रही है ये रीडिंग करते करते, इसके लिए मैं ये बचकानी हरकतें कर रही हूँ यहाँ पे आप लोगों के सामने। तो हो सकता है आपकी पर्सन ऐसे ही फ्लर्टिशियस हो, वो काफ़ी ज़्यादा आपके साथ ऐसे मजाक करे, मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन खुश रखेंगे, ठीक है। सी एंजल विंग्स। तो यस, काफ़ी एक्साइटिंग ये रिश्ता आप लोगों के लिए होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, एलिफेंट। ओ माय गॉड, सी इट शोज लक, हैवी सक्सेस, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हैवी सक्सेस को दिखाता है। एंड ये एलिफेंट ही है, आपको कोई चीता ना लगे, ये दिस इज़ एलिफेंट। लेकिन अभी कैमरा में समझ ही नहीं आ रहा है ना सही से।
क्या यार, दिख जा अच्छे से, हाँ देखिए दिस इज एलिफेंट। तो यस, आपके पास एबंडेंस लक प्रॉस्पेरिटी आ रहा है। दिस इज वो सी ड्रैगन जो होता है वो है, तो ये भी पॉजिटिव ही है, एक मतलब सेंसुअल वाइब्स को दिखा रहा है आपके पर्सन का। एंड दिस इज ए क्यूट एंजल्स, दिस इज ए क्यूट बेबी गर्ल। आई थिंक हो सकता है आप लोगों के बच्चे जल्दी हो आफ्टर मैरिज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये मैसेज भी है। दूसरा मैंने अभी बोला था, कोई न्यू बॉर्न बेबीज, कोई गर्ल चाइल्ड किसी के घर पे हो सकता है, ठीक है। एक फेमिनाइन एनर्जी की वाइब्रेशन है। तो यस, एक फेमिनाइन जो भी यहाँ पे फेमिनाइंस है जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है, उनका एक रीबर्थ प्रोसेस अभी चल रहा है, जो काफ़ी पॉजिटिव वे में आपका हो रहा है। तो जस्ट क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आप लोग रीडिंग से रेजोनेट किए हो। अगर किए हो तो मुझे बताना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को हाइप कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है, आई एम रिपीटिंग, पेड पर्सनल रीडिंग्स जिनको लेनी है, आप लोग आ सकते हो मेरे पास, ठीक है। लेकिन थोड़ा समय लेके आइएगा, बिकॉज आप लोगों के पास अर्जेंसी बहुत ज़्यादा होती है। आप लोग अपना सवाल तो पूछ लेते हो, लेकिन जब हम अपनी एनर्जी देते हैं उसके बाद आप लोग मतलब इस तरीके से आप लोग अपना रिस्पॉन्स दिखाते हो, जहाँ पे आप खुद ही को हमारे सामने आप अपने आप को ही प्रेजेंट करते हो। तो डोंट डू दैट, ठीक है। आप लोग इतने प्यारे प्यारे पीपल्स हो, तो आप लोग ऐसी एनर्जी आप लोगों के साथ थोड़ी ना अच्छा लगता है, तो डोंट डू दैट, ठीक है। एंड जो भी लोग आए प्लीज़ हरी में मत आइए, समय लेके आइए, ताकि आप सामने वाले को रिप्लाई भी कर पाए कि हाँ हमें चीज़ें करनी है, नहीं करनी है, या आप आंसर कर पाओ, ठीक है। बिकॉज आप लोग बच्चे तो हो नहीं। तो दिस इज द थिंग। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।